हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं कि लेसन प्लान किस तरह से लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लेसन प्लान लिखा है और लेसन प्लान का नंबर लिखा है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल, सिटी मॉडर्न हाई स्कूल, नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर यानी कि पीपल टीचर फारिया खान, मेरा अपना नाम, अगर आप चाहें तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। क्लास 8, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी, डेट, पीरियड और ड्यूरेशन। उसके बाद हम लिखते हैं टॉपिक, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ाने वाले हैं अपनी क्लास में उस टॉपिक को मेंशन करते हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक था सेल। टॉपिक के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम सबसे पहले लिखते हैं द पीपल विल बी एबल टू डिफाइन डिफरेंट साइंस रिलेटेड टर्म्स। सेकेंड है द पीपल विल बी एबल टू डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड। थर्ड है द पीपल विल डेवलप अ साइंटिफिक एंड रियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड लाइफ। फोर्थ, द पीपल्स विल डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो जनरल ऑब्जेक्टिव मेनली 3 से 5 पॉइंट्स तक लिखे जाते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहे हों तो आप 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले मैंने लिखा है नॉलेज, और नॉलेज हेडिंग के अंदर हमने लिखा था पीपल विल बी एबल टू नेम द डिस्कवरर ऑफ द सेल। और सेकेंड, द पीपल विल बी एबल टू डिफाइन टर्म्स लाइक सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर आप अब भी हमारी वीडियो में बने हुए हैं ना, तो किस बात की देरी है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए, ऐसे ही लेसन प्लान के लिए और ऐसे ही बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे नोट्स और एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और साथ ही साथ जो भी बीएड या डीएलएड कर रहा है या किसी भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है उसके साथ भी ज़रूर शेयर करें। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले हमने लिखा था पीपल कैन एक्सप्लेन अबाउट सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड्स। टीचिंग एड भी 2 तरीके के होते हैं, एक जनरल टीचिंग एड्स और दूसरा स्पेसिफिक टीचिंग एड। तो जनरल टीचिंग एड्स में हम लिखते हैं चॉक, ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, डस्टर एक्सेट्रा। और स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में लिखते हैं अगर आपने कोई चार्ट बनाया है या कोई मॉडल बनाया है तो उसे मेंशन करते हैं हमने चार्ट बनाया था तो इसलिए हमने लिख दिया था अ चार्ट डायग्राम ऑफ सेल। उसके बाद आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, जिसमें कि हम ये एज्यूम करते हैं कि स्टूडेंट मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट स्कूल, क्योंकि हम उस चीज़ से जोड़ते हैं जो चीज़ बच्चों को पहले से पता होती है। तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में मेरा पहला क्वेश्चन यही था। तो चलिए आगे देखते हैं। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ लिखेंगे इंट्रोडक्शन में और एक होगा हमारा कॉलम पीपल एक्टिविटीज़। पहला क्वेश्चन हमारा था वेयर डू यू ऑल कम टू स्टडी। तो पीपल्स एक्टिविटीज़ में हमने ये उसका आंसर किया था जो बच्चों कहते हैं कि स्कूल। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ वॉल। तो बच्चों ने बताया ब्रिक, सीमेंट, सैंड एक्सेट्रा ETC। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे। मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन पूछते हैं और इसी में आपका जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उसे आना होता है और उसी के बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो था व्हाट आर डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो बच्चों ने बताया था किडनी, लिवर, ब्रेन, लंग्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमने 4th क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया था। फिर मैंने वहीं पर अपना टॉपिक अनाउंस कर दिया था जो था कि इन दिस क्लास वी शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ सेल। उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। प्रेजेंटेशन के अंदर हम कुछ सब हेडिंग्स लिखते हैं जैसे कि टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, पीपल एक्टिविटी और माइक्रो टीचिंग स्किल। तो सबसे पहले मेरा था टॉपिक नंबर 1 डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि मैंने टीचिंग पॉइंट के अंदर लिखा था। रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of cork under a simple microscope
He observed that boxes appeared like a honeycomb. He named each box as cell. फिर pupils activities में student will listen carefully and micro teaching skill explaining. और माइक्रो टीचिंग स्किल हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हम जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है. जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहाँ पे एक्सप्लेनिंग लिखेंगे. जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर हम उसे क्वेश्चनिंग करके लिख देते हैं. लेसन प्लान बनाना बहुत आसान है, बट अगर आपको एक बार उसका फॉर्मेट और एक दो अगर आपको हेल्प मिल जाए तो बाकी सारे आप खुद से ही बना सकते हैं NCERT बुक के हेल्प से. तो सेकेंड पॉइंट हमारा था डेफिनेशन ऑफ सेल. इसका डेफिनेशन था सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ टिपिकली माइक्रोस्कोपिक एंड कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन. उसके बाद पीपल एक्टिविटीज़ में था पीपल विल नोट डाउन. पीपल जो होंगे, बच्चे जो होंगे वो सब कुछ नोट करेंगे. मेथड ऑफ टीचिंग या माइक्रो टीचिंग स्किल में आपका फिर से वही एक्सप्लेनिंग. जब आप कोई टॉपिक ख़त्म करते हैं उसके बाद आपको कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन पूछने होते हैं. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन अबाउट सेल एंड दूसरा क्वेश्चन था व्हाट डज अ सेल कंसिस्ट. अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि पीपल्स विल ट्राई टू आंसर और ये हमारा मेथड हो जाएगा क्वेश्चनिंग. थर्ड पॉइंट हमारी थी नंबर ऑफ सेल्स. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म इट इज़ क्लासिफाइड एज फर्स्ट यूनिसेलुलर एंड सेकेंड मल्टीसेलुलर. फर्स्ट यूनिसेलुलर the single cell organism and multicellular organism made of more than one cell. अब इसमें भी स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड अगर आप चाहें तो ब्लैक बोर्ड का हेल्प ले लेंगे. ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या करना होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर द सेल. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फिर यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म. उसके बाद ब्लैक बोर्ड के बाद हमारा रिकैप्चुलेशन था. रिकैप्चुलेशन में हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से. तो यहाँ पे हमने पूछा था हु डिस्कवर द टर्म सेल, इन विच ईयर रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल. थर्ड था सेल इज़ मेड अप ऑफ एंड फोर्थ था व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हमारा आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट होमवर्क, जिसे बच्चों को घर पर अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए दिया जाता है. पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल. दूसरा था ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद एग्जाम्पल्स. और उसके बाद हमारा थर्ड था डिस्क्राइब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.